हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, अंक 1 का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था, मल्लिका बैठे बैठे मन उदास हो जाता है परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। यहाँ तक हमने पहले अंक में पढ़ा था, अंक पहला का पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। यहाँ सीन चेंज हो गया है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः ये राज्य के कर्मचारी हैं, मतलब राज्य के में काम करने वाले लोग हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट का मतलब अच्छा नहीं, कुछ बुरा ही होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्नि अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। बच्चों, यहाँ अग्निमित्र का जिक्र है, जिसका पात्र में हमने इसका परिचय नहीं जाना था। अग्निमित्र एक ग्राम का ही व्यक्ति है, जिसे अंबिका ने अपनी बेटी मल्लिका के रिश्ते के लिए कहीं बात करने के लिए भेजी थी। तो ये अग्निमित्र लौट आया है, और जहां उसने अंबिका ने संबंध बनाने के लिए, जिससे बात करने के लिए, विवाह के लिए भेजा था, वहां पर बात नहीं बनी। तो ये अग्निमित्र वही संदेशवाहक है। तो अग्निमित्र आज लौट आया है, अंबिका ने कहा। छाछ उठाकर उसने अपने स्थान पर चली जाती है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होंठ फरकाने लगती है। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। मल्लिका पहले से ही जानती थी कि अंबिका उसकी माँ अग्निमित्र को कहीं पर विवाह के संबंध के लिए कहीं भेजेगी, इसलिए मल्लिका ने मना किया था अपनी माँ को। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। मल्लिका के स्वर में उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, मतलब ये वे लोग राजी नहीं है इस संबंध के लिए। कहते हैं मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अपवाद का अर्थ इतना बड़ा विवाद, बात जो अंबिका मल्लिका के बारे में, जो ग्राम में जो बात फैली हुई है कि वह कालिदास से प्रेम करती है, इस बात के लिए अंबिका यहाँ कह रही है मल्लिका से, इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उस पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक भावना का वर्ण किया है। वर्ण माने उसे स्वीकार किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, नश्वर है। मतलब पवित्र है जो साफ सुथरा है, कोमल है मतलब बहुत ही नाजुक है, और नश्वर जो कभी नहीं खत्म होगा। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से
वितृष्णा होती है। वितृष्णा का मतलब घृणा होती है। पवित्र, कोमल और नश्वर। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना, अपने आप को धोखा देना। आत्म प्रवंचना। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती माँ, उसके अतिरिक्त भी तो कुछ, बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। किसे? कालिदास को कह रही है मल्लिका। कालिदास को तुम भी संदेह और वितृष्णा, घृणा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिलती रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका, माँ, अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, मतलब अन्य लोगों को उससे क्या काम है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। अंबिका कहती है मल्लिका से कि उसके कारण मेरा परिवार, मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो रहा है। तो बच्चों, ये पार्ट, सेकंड पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं और अब सीन चेंज होगा, तो हम जिसको पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे, अंक 1 का पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। तो